हेलो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को। ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है और इसके एप्लीकेशंस को तो मत पूछो। ये हर कंपटीशन में हर जगह पर इसका यूज होता है। वन ऑफ जो फंडामेंटल जो रिजल्ट है ज्योमेट्री का वह है पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम थोड़ा सा जो प्रूफिंग है थोड़ा अनइंटरेस्टिंग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊं ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो और आपको एक इजीएस्ट मेथड से आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता क्या है? कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सपोज कर लो कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये है राइट एंगल ट्रायंगल और कहा कि ये ए बी सी इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जो राइट एंगल कहाँ पे है? 90 डिग्री ए पर है। अब 90 के सामने का जो साइड होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है और उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। किसी को बेस ले सकते हैं और दूसरे को हाइट ले सकते हैं। इसमें हमें फ्रीडम है कि ऐसे ये वर्टिकल दिख रहा है तो वर्टिकल वाले को हम हाइट कंसीडर करते हैं या परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो अब अगर मान लो कि हमें करना क्या है, हमें करना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। अब इसके लिए अब सपोज करो इसे यूज तो हम करते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रूफिंग जो है वो विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ये जो A है, A पॉइंट से हमने हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे कंस्ट्रक्शन किया और कहा कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये D पॉइंट। अगर मान लो कि इसको मैं थीटा एंगल ले लूं, कहूं कि ये थीटा एंगल है, तो ये तो 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। अब देखो ये 90 अगर है, यहां से यहां तक मैं 90 ले रहा हूं तो और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, इसको लिखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन हमने किया ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। BC पर हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर खींच दिया। हमने इस पे एक परपेंडिकुलर यहाँ पर खींचा। अब प्रूफिंग के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। प्रूफिंग में हमें सिमिलरिटी के कंडीशन को यूज करना है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ABC को अगर हम बोले और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, अब ये क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। कैसे सिमिलर हो जाएगा? क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एंगल ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री है, मीन्स एक एंगल ये हो गया। अगर यहाँ एक एंगल कोई थीटा है तो इस बड़े ट्रायंगल में भी ये थीटा एंगल है, तो इसका मतलब है कि दो एंगल इक्वल हो गए। जब दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो ए सिमिलरिटी से हम इसको बोलेंगे, ए सिमिलरिटी जो है इससे हम और सारे में ए सिमिलरिटी को यूज करेंगे। तो अगर ये सिमिलर हो गया तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर ये 90 माइनस थीटा है
इसके सामने का अगर ये साइड में यूज करूं AD, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके बड़े ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने AB साइड है, तो AB से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ध्यान दीजिए, ये छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने AD है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने AB है। अब 90 के सामने अगर हम देखेंगे तो AC है, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने AC है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन इसको यूज कर लेंगे, इसको कहा कि भाई एक इक्वेशन कंसीडर कर लो। अब ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा किससे, ट्रायंगल, अगर ADC सिमिलर किससे कर देंगे, ट्रायंगल ABD से, ट्रायंगल ABD से, सही है ना। यहाँ भी मैं देख रहा हूं कि इसमें भी ये देखो ये 90 है, तो इसमें भी 90 है, इसमें थीटा है तो इसमें भी थीटा है, दो एंगल ही सफिशिएंट है, तीसरा तो अपने आप हो ही जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम यूज करें कि यहाँ पर हम लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि थीटा के सामने अगर मैं बोलूं कि CD, थीटा के सामने CD है, तो यहाँ पे थीटा के सामने AD, थीटा के सामने AD। अब 90 के सामने AC है, 90 के सामने AC है, तो इधर 90 के सामने क्या है, AB है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम लोग एक तीसरे रिजल्ट को यूज करेंगे, उसके लिए बोलेंगे कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ABC, एक इसको यूज कर लेते हैं। तो जब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये ट्रायंगल ABD में अगर 90 के सामने BD है, 90 के सामने क्या है, BD है, 90 माइनस थीटा के सामने BD है, तो 90 माइनस थीटा इसमें क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। और फिर यहाँ 90 के सामने अगर 90 के सामने अगर AB है, 90 के सामने अगर AB है, तो यहाँ 90 के यहाँ पूरे में 90 के सामने देखिए, अब इस बड़े साइड को यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने 90 माइनस थीटा के सामने BD लिया, तो पूरे ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने AB हो गया। अब देख रहे हैं कि 90 के सामने क्या है, AB, तो इस पूरे ट्रायंगल के लिए 90 के सामने BC है। हमें ये काम करना था, पहला चीज। अब ये अगर हम काम कर लेते हैं तो मोटा मोटी जो है रिजल्ट हमारा करीब करीब यहां तक समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए AD यहाँ पे है, AD यहाँ पे, इसमें से हम क्या करें कि AD को एलिमिनेट कर दें, तो फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या करें, AD को एलिमिनेट कर दें, तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से AB इंटू AC बाई BC। अब देखिए यहाँ से AD अगर इधर ले जाए तो ये हो गया CD इंटू AB, देखिए CD इंटू
ए बी बाई ए सी, बाई ए सी। तो इस कैटेगरी से हमने ये किया कि ए बी को कैंसिल कर दिया, ए बी को यहां से कैंसिल कर दिया। तो अब आप देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। अब ये वैल्यू हमें एडी की वैल्यू पहले हमने निकाला, एडी पहले से भी निकाला, दूसरे से भी, दोनों को इक्वेट किया, ए बी को कैंसिल कर दिया। अब ए सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है, सी डी की वैल्यू को पुट करना रह गया। ये कहां से पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे हम थर्ड वाले से। अब यहां पे अब हम क्या करेंगे कि CD को लिख सकते हैं, देखिए CD को लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू यहां से BC माइनस BD, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए ये वैल्यू CD को हमने क्या किया, BD लिख दिया और BD की वैल्यू थर्ड से। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC माइनस BD, BD हमने यहां पे ले लिया BD। अब BD की वैल्यू फ्रॉम थर्ड, अब थर्ड से फ्रॉम थर्ड हमें BD की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, ए बी स्क्वायर बाई बी सी। इसको हमने क्या किया कि फोर्थ कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ BD इन फोर्थ इक्वेशन में हमने BD की वैल्यू को पुट कर दिया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC माइनस क्या लिखूं, AB स्क्वायर बाई BC। अब देखो ये आ गया BC इंटू BC स्क्वायर और माइनस BC को यहाँ पे इंटू करने से ये BC कैंसिल हो गया। अब AB स्क्वायर आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मीन्स अब इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था, ध्यान दीजिएगा, देखिए यही तो प्रूव करना था ना। ये वैल्यू हमारा प्रूव्ड हो गया, ये रिजल्ट हमें प्रूव्ड हो गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ला करके प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए ये जो रिजल्ट्स है, इन रिजल्ट्स को हमें यूज करने का में आना चाहिए। अगर ये अच्छे तरीके से हम समझ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जो कि आप हर जगह यूज करोगे। यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल्स जो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है वो पुट किए गए हैं। मेन टारगेट है कि पाइथागोरस थ्योरम को सिंपलेस्ट तरीके से अप्लाई करना हम जाने, सीखें इसको। तो इसके लिए आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल मैंने सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज 10 यूनिट्स एंड वन अदर साइड इज 6 यूनिट, देन व्हाट विल बी थर्ड साइड। मीन्स पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्ट यूज करना है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर यूज किया कि ये
ABC ऐसे हमने इसको यूज कर लिया और कहा कि जो लार्जेस्ट साइड है ये 10 यूनिट्स है, ये 10 यूनिट्स है एंड वन अदर साइड, कोई भी आप वन अदर साइड आप ले सकते हैं, ये 6 यूनिट है। अब ये कह रहा है कि ये जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब इसका सलूशन आप यूज कर रहे हो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया आपको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और इक्वल टू BC स्क्वायर, सही है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब AB स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है 6 का स्क्वायर और AC स्क्वायर x स्क्वायर है और ये BC स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर है। मीन्स x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हो गई, मीन्स 100 माइनस 36 हो गई। मीन्स इसको आप क्या लिखेंगे 64 लिखें। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर 64, तो प्लस माइनस 8 आ गया, लेकिन हमें मालूम है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। इग्नोर माइनस वैल्यू, इग्नोर माइनस वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया है, तो एक ही वैल्यू मिला। वह अगर मान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको -8 भी है 8 भी है, तो वैसे कंडीशन में किसको चूज करना है 8 यूनिट को चूज करना है, क्योंकि जो साइड है उसको हम नेगेटिव नहीं काउंट करेंगे। तो इस तरह से आप जो सिंपल एप्लीकेशन है पहला वो आपने सीखा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है इससे थोड़ा इससे मुश्किल है, तो अब लेकिन वो भी क्या है इसी पे बेस्ड है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कहीं देखिए लॉन्गेस्ट साइड 2x प्लस 1 है और रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं वो x हैं x प्लस 5 यूनिट्स है। तो हम लोग क्या किए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दूसरे के लिए हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, सेकंड के लिए क्या किया कि एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट किया ऐसे और कहा कि ये ABC इस तरह का हमने वैल्यू ली। लार्जेस्ट 90 के सामने होगा, तो 90 के सामने कितना होगा 2x प्लस 1 होगा। और बाकी ये नहीं कह रहा है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, मीन्स हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि ये x प्लस 5 को ले लें और इधर x को ले लेते हैं। अगर इसको कोई x प्लस 5 इसको x लेता है, नथिंग इज द प्रॉब्लम। तो अब आप क्या करो कि AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर ये क्या है BC स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, मीन्स x प्लस 5 का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर है और 2x प्लस 1 का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले को इसको अप्लाई करेंगे। तो इधर से क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 10x प्लस b स्क्वायर मीन्स 25 प्लस x स्क्वायर। इधर से क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब आप क्या कीजिए कि ये एक क्वाड्रेटिक हो गया है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आएगा 2x स्क्वायर और इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x और इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो 24। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इजकल टू 0। तो 2 तो 0 होगा नहीं, जब 2 0 नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इजकल टू 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस, अगर देखें कि ये 2 कॉमन लिया गया है और ये तो -6, और मैं इसको 2x स्क्वायर लिया गया था, ये आपको -6x आ गया था। और तो x की वैल्यू को अगर निकालना है तो हम लोग क्या करें कि इसको x ऐसे निकाल लें, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे 9, और -4ac, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ -4 इंटू 1 इंटू -12 ऐसे लिखेंगे और बाई 2 लिख देंगे। मीन्स x की जो वैल्यू आ रही है वो हमें इस तरह से 3 प्लस माइनस, अब देखिए ये 48 और 48 आप प्लस 9 क्या हो जाएगा 57। तो 57 जब इधर से वैल्यू मिलेगा तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वह क्या आएगा, वह आएगा आपको, देखिए x इक्वल टू 3 प्लस, और माइनस तो ले नहीं सकते हैं, तो माइनस इसलिए नहीं लेंगे कि निगेटिव हमको कंसीडर नहीं करना है, तो निगेटिव नहीं कंसीडर करना है तो हमने ले लिया 3 प्लस रूट अंडर 57, तो बाई 2। अब x की वैल्यू ये आ गई, अब x की वैल्यू ये आ गई, मीन्स वन साइड हमको कितना मिल गया 3 प्लस रूट 57 बाई 2 मिल गया। अब क्या करना है, x प्लस 5 लिखना है, तो x प्लस 5 के लिए हम क्या करेंगे कि 3 प्लस रूट अंडर 57 बाई 2 प्लस 5 ऐसे लिख लेंगे। अब यहां से 2 वैल्यू आ गया, और तीसरा वैल्यू क्या करेंगे 2x प्लस 1 ले लेंगे, तो एलसीएम लेकर के इसको पुट करना चाहिए, तो ये 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 प्लस रूट अंडर 57 बाई 2। अब 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 3 प्लस रूट 57 बाई 2 और प्लस 1 मीन्स ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस रूट 57 प्लस 1, तो 4 प्लस अंडर रूट 57। तो देयर आर 3 साइड्स, one is 3 plus under root 57 by 2, second is x plus 5, मीन्स यहाँ पर हमने 5 को प्लस कर दिया और यहाँ पर 2 से इनटू कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट मिल रहा है जो किसके लिए है, साइड्स लॉन्गेस्ट साइड 2x plus 1 and rest sides are x plus 5। तो x plus 5 को हमने यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पर देखिए ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल टू bc स्क्वायर। फिर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ab की जगह पर हमने लिया था x प्लस 5 लिया था, तो x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 और इधर से x स्क्वायर, इधर से क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये 2x स्क्वायर देखिए इसको प्लस किए तो 2x स्क्वायर, तो ये 4x
स्क्वायर में से माइनस होगा, तो 4x स्क्वायर में से माइनस हो गया तो 2x स्क्वायर। अब 10x इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा। अब 25 इधर जाकर माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 पहले से था तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया और प्लस माइनस रूट अंडर इसका स्क्वायर 9 हो गया और माइनस 4ac, तो a का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू माइनस 12 हो गया। तो माइनस तो ये प्लस 48 हो गया प्लस 9 तो 57 हो गया। तो 3 माइनस अंडर रूट 57 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, तो सिर्फ हमने ये वैल्यू कंसीडर किए। अब इसमें +5 करेंगे तो ये मिलेगा और 2x + 1 करेंगे तो ये मिलेगा। तो इस तरह से कभी अगर मान लो कि रूट वगैरह में आंसर मिलता है तो टेंशन नहीं लेना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है एंड ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना सबसे जरूरी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप थोड़ा सा रीडिंग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, if two adjacent sides AB and AC have triangle ABC are 13 units and 20 units respectively and perpendicular distance of BC from vertex AB 12 units, then find the length of side BC। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई अगर मान लो कि जो साइड्स हैं वो 13 एंड 20, ये एडजेसेंट साइड्स हैं AB एंड AC, ऐसे AB एंड AC ये 13 यूनिट एंड 20 यूनिट्स। अब कह रहा है कि यहां से एक वर्टिकल ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं जिसका वैल्यू कितना है, 12, इसका वैल्यू 12 है। तो अब आपको क्या करना है, 12 है तो आपको निकालना है BC। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अगर मान लो कि ये मैं x ले लूं, इसको d कर देता हूं और इसको y ले लूं, तो हमें BC इक्वल टू क्या चाहिए, x प्लस y चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे पाइथागोरस यूज करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम यूज करते हैं तो BD स्क्वायर, देखिए ये 90 के सामने लार्जेस्ट साइड है तो हाइपोटेनस है, मींस AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे AB मालूम है तो ये 13 का स्क्वायर है और BD हमें कैलकुलेट करनी है, AD स्क्वायर 12 स्क्वायर है। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 स्क्वायर माइनस मींस 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो BD जो क्या है, BD की वैल्यू किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है। तो x स्क्वायर 25 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस, लेकिन हमें लेना क्या है, 5 लेना है, ठीक है ना। -5 इज इग्नोर्ड, -5 को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो x की वैल्यू कितनी ले लिए, 5 ले। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, पहले हमने क्या किया, किस ट्रायंगल में यूज किया था, इन ट्रायंगल ABD में यूज किया था।
अब क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एडीसी में यूज करता हूं। अब किस ट्रायंगल में यूज कर रहा हूं, एडीसी में यूज कर रहा हूं। तो एडीसी के लिए देखिए 12 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये 400 हो गया और ये कितना हो गया 144 हो गया। कितना बच गया 256 हो गया। तो y की वैल्यू अगर प्लस माइनस अंडर रूट 256 है तो प्लस माइनस 16 है। हमें क्या करना है कि माइनस को इग्नोर कर देना है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू x प्लस y मीन्स x की वैल्यू 5 थी और y का वैल्यू कितना है 16 है। टोटल कितना हो गया 21 हो गया। तो BC कैलकुलेट हो गया, BC को हमने फाइंड कर दिया। और बहुत इजी है, एक बार क्या करना है कि इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में यूज करना है और दूसरे बार क्या करना है इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में यूज करना है और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। आसानी से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायग्राम बेस्ड है। इसमें डायग्राम दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि वैल्यू को फाइंड कर देना है। यहाँ पे देखिए ये एक, अगर यहाँ पर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल देखिए 4 में हम लोग यूज कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल एडीसी में हम यूज क्या करेंगे, एडी का स्क्वायर और प्लस सीडी का स्क्वायर और ये किसके बराबर होगा, एसी के स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर, करेक्ट। तो एडी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर जो है, सी डी स्क्वायर ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 400, करेक्ट। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ले लिया कि एडी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। देखिए एडी स्क्वायर हो। अब इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में देखता हूं, यहां भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो क्या मिलेगा, AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर और इक्वल टू AB स्क्वायर, ये है x स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की फिर वैल्यू आ रही है x स्क्वायर और BD देखिए BD कितना है, BD 15 है तो 15 का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस 225 ये हो गया AD। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 800 माइनस 225 और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 225। तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये कितना हो गया, ये आपको 5 आ गया, 9 माइनस 2 7 आ गया और 3 माइनस 2 1 आ गया। तो 175 ये आपको वैल्यू आ रहा है। अब आप क्या करोगे कि अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब
एक जो बड़ा ट्रायंगल है वो भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो जो बड़ा ट्रायंगल है अब हम क्या कर रहे हैं कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए बड़े ट्रायंगल में क्या किया जाए, फोर्थ में इन ट्रायंगल एबीसी, अब हम डायरेक्ट इसमें आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 35 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1220, कितना हो गया 1225। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1235। तो अब आपके पास एक इक्वेशन तो ये था, ये थर्ड इक्वेशन इसको हमने ले लिया, और फोर्थ इक्वेशन जो है ये ए बी क्या है एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर, ये क्या है वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूं, और ये है 175, ठीक है, करेक्ट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब हमने इसको प्लस किया, तो ऐड करने से आप देखो ऐड करेंगे तो ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर होगा, ये क्या हो गया 10 हो गया, 7 प्लस 2 9, 10 हो गया, 2 प्लस 1 3 4 हो गया, और ये 1 हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, कितनी हो, y स्क्वायर की वैल्यू 700, तो y की वैल्यू क्या हो गई 10 अंडर रूट 7 हो, कितना हो गया 10 अंडर रूट 7 हो। अब जो मैं यहाँ पे प्लस कर रहा था अब माइनस कर देता हूं, तो माइनस करने से क्या होगा 2x स्क्वायर। देखिए क्या किए, पहली बार हमने प्लस किया तो ये कैंसिल, अगली बार क्या कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया आपको 0, ये 12 माइनस 7 कितना आ गया 5, और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है जी, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर क्या रह गया 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 525 हो जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो गया 25 इंटू, देखिएगा ये हो गया 25 इंटू, ये 2 से डिवाइड करने से 50 होता है, तो फिर ये 1, तो ऐसे देखिए 25 इंटू 1, तो ये 5 एंड ये 50, करेक्ट। तो अब यहां से x की वैल्यू अगर कही जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, तो 5 अंडर रूट 20, तो यहाँ x की वैल्यू निकल जा रही है, y की वैल्यू निकल जा रही है। अब देखिए, अब अगर हमें देखना है कि ये कैलकुलेशन हमने सही किया है या गलत किया है, तो आप क्या करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू देखो इतना आ रहा है कि है, तो वेरिफिकेशन में हम क्या करें कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 525, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किधर हमने कैलकुलेट किया, ये किया 700। देखिए दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा है 1225 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो तो आप लेकर के टेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि, तो ओरिजिनल इक्वेशन किसको बोलेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे यूज किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
1225। तो इस तरह से हम लोग ये जो क्वेश्चंस थे वो पाइथागोरस थ्योरम पर थे, और ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और आप नेक्स्ट वीडियो आप वेट करेंगे। जो थेल्स थ्योरम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जो भी मेजर जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के जो थ्योरम्स होते हैं जिसके एप्लीकेशन थोड़े मुश्किल होते हैं, वैसे क्वेश्चंस को थ्योरम्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके और प्रैक्टिस करें। और अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो।